बहुविधि करति मनोरथ, जाति लागे नहीं बार। करि मज्जन सरोजल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करे दंडवत मुनिय सनुमानी, निज आसनु बे ठारे नयानी। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भो जन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। विविध भांति भो जन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए लेकर लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही यश प्राप्त किया। पुण्य चरण मेले सोत चारी, राम देखे मुनि देह बेसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससीलोबा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। के है कारणिया गमन तुम्हारा, कहु सो करते न लाऊं बारा। के ही कारणिया गमन तुम्हारा, कहु सो करते न लाऊं बारा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, अर्थात उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर डूबा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं रघुतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधु में ओम सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधु में ओ वसनाथा। निश्चर बधु में ओ वसनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई समेत श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनातन सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित
तजौ मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहें अति कल्याण, इन कहें अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो अर्थात हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा तो अप्रिय वाणी, हृदय कंपे मुख दुत कुमुलानी। सुनी राजा अतु अप्रिय वाणी, हृदय कंपे मुख दुति कुमलानी। चौथे पनुपा यऊ सुतचारी, दीप वचन नहीं कहो विचारी। मागऊ भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देऊ निमिषे कुमाई। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देऊ निमिषे कुमाई। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनकी मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनई गोसाई। कह निश्चरे अति घोर कठोरा, कह निश्चरे अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा, कह सुंदर सुते परम किशोरा। सुनी नृपु घेरा प्रेम रस शानी, हृदय हर्षि माना मुनि ज्ञानी। तबु वसिष्ठि बहु वेदि समुझावा, तबु वसिष्ठि बहु विधि समुझावा। नृपु संदेह नासो कह पावा, नृपु संदेह नासो कह पावा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो उसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरी सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। राजे ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। प्रकार, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, प्राण से भी ज़्यादा प्यारे हैं। हे मुनि, अर्थात ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपर सी है सुत, सौंपे भूपर सी है सुति। बहुविध देई असीस,
जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पदोसीस, चले नाय पदोसीस। पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनु भय हरण। कृपा सिंधु मत धीर अखिल, विश्व कारण करण, विश्व कारण करण। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को श्री के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा की समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उरे बाहु विशाला, नील जल जे तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कशे बर भाथा, रुचिर चापु शायक दूंघा। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाति मुने दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बानु प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। राम तब ऋषि निज ना, तय जी चीनी विद्या निधि कहूँ। विद्या दीनी विद्या निधि कहूँ, विद्या दीनी। जाते लागे न क्षुधा पे पासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में तुलित बल और तेज का प्रकाश हो। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की जय।